श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री महामंडलेश्वर महाराज की जय। अब महाराज श्री के वचनों का आशीर्वाद हम सब शांत चित्त होकर के श्रवण करें। विहारिणी यस्याः कृपा विना कोपि न कृष्णो ज्ञातुमर्हसि। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अनंत श्री विभूषित पूज्य चरण महाराज श्री व्यास आसन पर विराजमान स्वयं श्याम सुंदर मां भगवती भागीरथी के पुण्य पावन तट पर भगवान शुकदेव की पावन छत्र छाया में और उससे भी दुर्लभ पूज्य स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में ये जो ज्ञान यज्ञ यहाँ हो रहा है, निश्चित रूप से जन्मांतरकृत पुण्य का प्रसाद तो है ही, प्रभु की कृपा भी है। जन्मांतरकृत कर्म से सुख और दुख, पाप और पुण्य
उसका फल हो सकता है, लेकिन भागवत जैसे महान कथा शुकदेव जी की भूमि में ऐसे विज्ञ व्यास से, जो शास्त्र और संगीत दोनों का जिसके अंदर बहुत सुंदर सामंजस्य है। नहीं तो मैं देखता हूँ आज के वक्ताओं को दूरदर्शन पर न स्वर का ज्ञान है, न लय का ज्ञान है, न शास्त्र का ज्ञान है, पर दुकान चल रही है। ऐसे उस भयावह मार्केटिंग व्यावसायिक दौर में जब कथाएं पहुंच गई हैं, ऐसे उसमें एक शास्त्रीय कथा आप सब लोगों ने आयोजन किया पूज्य महाराज जी के निर्देशन में, सोमांश जी ने, इसके लिए आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती की जो मुझको यहाँ ये बोलने का मौका दिया। मुझे बुलाया गया था कथा सुनने के लिए, और आज ये देखिए दुपट्टा गले में डालकर सोमांश जी ने मेरी विदाई कर दी कि अब आगे से आप कथा में भी ना आए। हमारे यहाँ जब कुंभ का मेला होता है तो साधुओं के जो ये अखाड़े लगते हैं मंडलेश्वरों के, तो जिस दिन भोजन में कढ़ी पकौड़ी खिला दी जाती है सन्यासियों को, तो वो समझ लेते हैं कि अब महाराज जी की आज्ञा है कि अपना बिस्तर बांधो। तो कहते हैं वो कि कढ़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का। तो वैसे ही पीला कपड़ा आज मेरे गले में डाल दिया कि महाराज बस आप आज ही आओ, आगे आपके आने की छुट्टी। मैं आ रहा था कथा सुनने के लिए, लेकिन अब जैसा निर्देश है मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। और वृंदावन में पहुंचे, आज देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। वृंदावन में पहुंचाया हमारे श्याम सुंदर ने, और श्याम सुंदर के साथ वृंदावन में, कैसा विलक्षण संयोग। और उस वृंदावन में पहुंचने से पहले ही हमारी विदा। बताइए आप सब लोग, अन्याय है नहीं है हमारे साथ सरासर। और फिर ऊपर से और क्या बोलिए, अरे इतनी सुंदर उस वातावरण में किसका बोलना। भगवान श्री कृष्ण जिस समय गोपियों को उनका दर्शन होता है तो वो सब मौन हो जाते हैं। मौन जो है वही तो अनुभूति का प्रतीक है। जब तक बोलने की प्रवृत्ति है तब तक अंतर यात्रा उसकी प्रारंभ नहीं हुई, ऐसा माना जाए। जब घड़ा भर जाता है अनाज से तो उसका जो बोलना है वो खत्म हो जाता है, और जब तक थोड़े उसमें दाने रहते हैं तो वो घन 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 बाजता है। तो उस मौन के, वृंदावन के मौन के वातावरण में अब बोलने को कहा है तो 5-10 मिनट कुछ कह देता हूँ। कथा तो आप सुन ही रहे हैं, कुछ व्यथा मैं कह देता हूँ। भगवान की जो ये लीलामयी श्रीमद् भागवत की कथा है, परमात्मा नित्य लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है। उनकी नित्य लीला हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष की, किसी तत्वज्ञ पुरुष की सेवा में बैठकर उनके आशीर्वाद से उस नित्य लीला का दर्शन हो सकता है। आज हम यहाँ बैठकर कितनी तन्मयता के साथ भगवान की उस पावन कथा को सुन रहे हैं, जिस कथा को सुनकर बड़े बड़े योगी भी मोहित हो जाते हैं। और वो परमात्मा उन योगियों की बात में नहीं, उन गोपिकाओं के उस प्रेम पाश में बंधकर है, शेष महेश गणेश दिनेश
सुरेशहु जाही निरंतर गावे, और ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ पर नाच नचाते। भगवान तो प्रेम के वश में है, भगवान तो भावना के वश में है, भगवान तो अभी महाराज जी एक प्रसंग दामोदर का बोल रहे थे तो मुझे एक युक्ति याद आ गई। मैंने कहा आज दामोदर की किसी को जरूरत नहीं है, आज तो दाम की सबको जरूरत है। दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। तो दामोदर आले में बैठे हैं बेचारे, दामोदर बैठे रहें और दाम करें सब काम, सियावर रामचंद्र की। देखिए कितनी जोर से आवाज आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। अभी कीर्तन में तो आवाज नहीं आई उतनी जोर से, लेकिन जहां दाम की बात आई वह कितनी दिव्य आवाज आई। तो भैया ये जो दाम है ये कुछ ऐसी ही चीज है, आवाज बढ़ा देती है। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि हमारे जितने भी धर्म हैं, हमारे कर्मकांड हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे अनुष्ठान हैं, वे तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। जिस दिन हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, न उस दिन हम ये भागवत कर सकते हैं, न हम यज्ञ कर सकते हैं, न बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। इस देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो आज ये कभी भारत के अंश थे, वहां कभी यज्ञ हुआ करते थे, भागवत की कथाएं होती थी, रुद्राभिषेक हुआ करते थे, लेकिन वो भाग जब भारत से कट गए, आज वहां ना रुद्राभिषेक हो सकता है, ना भागवत की कथा हो सकती है, ना श्याम सुंदर जी की ये पावन वाणी वहां गूंज सकती, वहां स्वाहा स्वधाकार नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के साथ राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र नहीं रहा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इसलिए धर्म के साथ साथ राष्ट्र का भी अनुसंधान हो, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र के प्रति समर्पण, और राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़े तो अपने सर्वस्व को न्योछावर करने की भावना जब तक जागृत नहीं होगी। मैं इस विषय को इस कथा के एक विशेष संदर्भ के अंतर्गत लेना चाहता हूं। मैं इस कथा को एक साधारण कथा नहीं मान रहा, मैं एक बहुत शुभ संकेत मान रहा हूं राष्ट्र के लिए। और वो शुभ संकेत क्या है? इस कथा का आयोजन एक राजनेता ने किया है। इस देश के राजनेता अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और धर्म से निरपेक्ष मनुष्य नहीं होते, पशु होते हैं। इस देश का राजनीतिज्ञ जिस दिन धर्म का आचरण करने लगेगा, उस दिन वो ये देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। इस देश वो देश हो जाएगा जो राम का देश था, कृष्ण का देश था। आज तो ये किसी जुम्मा खां, बाबू खां, सियासी खां और स्टीफन और उन्हीं का देश बन गया है। आज ये रामलाल श्यामलाल का देश नहीं रह गया, आज ये घनश्याम का देश नहीं रह गया। इसलिए इस देश की ये सारे अनुष्ठान, ये मुक्ति कहां मिलती है? विश्व में किसी भी देश में चले जाओ, मुक्ति भारत में मिलेगी। ऐसी उस मुक्ति की भूमि को ठीक रखना, इसलिए मैं आशीर्वाद विशेष रूप से सोमांश प्रकाश जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने आज के राजनीतिज्ञों से अलग हटकर एक दिशा अपनाई है। उन्होंने इस कथा का आयोजन किया है। मैं उनके लिए विशेष रूप से साधुवाद देता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि वो राजनीति के क्षेत्र में भले ही काम करें, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में चलते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि, धर्म को सर्वोपरि। भारत और धर्म ये एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि धर्म समाप्त हो गया तो भारत भी समाप्त हो जाएगा।
जैसे जैसे धर्म समाप्त हुआ वैसे वैसे भारत छोटा होता है। भारत और धर्म, इसलिए दुनिया में कहीं जो है वाइफ होती है, कहीं बेगम होती है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होती है। कहीं होटल होते हैं, कहीं सराय होती है, हमारे यहाँ धर्मशाला होती है, क्योंकि धर्म की प्रधानता है हमारे यहाँ। इसलिए धर्म की रक्षा करना कब, जब राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए इस कथा को मैं एक विशेष संदर्भ में देख रहा हूं। एक राजनीतिज्ञ द्वारा किया हुआ यह विशाल आयोजन, भव्य आयोजन, मैं समझता हूं सोमांश जी अपने और राजनीतिक मित्रों को इस प्रकार से प्रोत्साहन करेंगे। और मैं तो चाहता था कि इस अवसर पर कुछ अपने वो राजनीतिक मित्रों को यहां बुलाते, उनके कान में भी कहीं धोखे से भगवान का नाम पड़ जाता तो शायद उनकी भी मुक्ति हो जाती, अपने साथ साथ वो औरों की भी मुक्ति का एक माध्यम बन जाते। मैं बहुत समय ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत देर से अब तो भोजन की तैयारी होगी ना। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। और आपके इस आयोजन के लिए जहाँ मैं सबको साधुवाद, वहाँ में ये जो यहाँ संगत वादक लोग बैठे हैं, इनको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इनकी संगत जो है, इनकी संगत बाहरी नहीं, मुझे लगता है कि वक्ता के साथ अंतरंग संगत है, तभी तो इधर इतना मधुर संगीत दोनों के सामंजस्य से प्रस्फुटित होता है। संगीत का संबंध गले से नहीं है, संगीत का संबंध हृदय से है। और हृदय जब जुड़ा होता है, जब हृदय नाचता है, तभी संगीत मुखर होता है। और आजकल तो वो कैसियो वगैरह चल गए, ढम 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 ढम, उनका ना हृदय से संबंध है, ना गले से संबंध है, केवल जेब से संबंध है। तो मैं इन सब को आशीर्वाद करते हुए, आप सबको आशीर्वाद करते हुए, पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य की शांति करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सुखदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर प्रीति जान के थोड़ी तो ही राखेगी शरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण। राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण।
राधे राधे टेर जाको श्याम उरहेर राधे 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 टेर बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण भक्ति प्रेम नी बखानी जाकी महिमा रस खानी भक्ति प्रेम नी बखानी जाकी महिमा रस खानी मिले भीख मन मानी करे प्यार से बरण मिले भीख मन मानी करे प्यार से बरण मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण मन छोड़ मत जइयो राधे रानी के चरण तेरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण राधे रानी के चरण ब्रज रानी के चरण ब्रज रानी के चरण महारानी के चरण मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन छोड़ मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण
वन्यस्रजे कमलवेत्र विशाले लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपालदा वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रयवासकनककपिशम् वैजयन्ती च बाला रन्ध्राधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदमूलम् तावसद्गीतके जय जय श्री राधारमण जय जय नवल कृष्ण जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण लिया मेरा भोला सामन राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 लिया मेरा भोला सामन राधा रमण प्यारे राधा रमण लिया मेरा भोला सामन राधा रमण प्यारे राधा रमण गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा रमण भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला सामन राधा रमण प्यारे राधा रमण लिया मेरा भोला सामन राधा रमण प्यारे राधा रमण जमुना के जल में वही श्याम खेले यमुना के जल में वही श्याम खेले लहरों में उछले और करत किनारे लहरों में उछले और करत किनारे छोड़न कभी और कभी
घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सावन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम गिरधारी बनवारी, श्याम बनवारी, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय 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 श्री श्री राम। राधे वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री धाम वृंदावन में समस्त गोपी ग्वाल और गायों के समुदाय के साथ प्रभु प्रविष्ट हुए और वृंदावन वासी बन गए। प्रभु की अवस्था है मात्र 4 वर्ष की। 4 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में आए। वृंदावन की दिव्य निकुंजों को निहार कर मैया के पास दौड़े दौड़े आए कन्हैया और बोले, मैया ये वृंदावन तो बड़ा सुंदर है, हम यहाँ ब्रज में अब गैया चरावे जायो करेंगे। मैया हंस के बोली, बेटा तू आज पूरे 4 साल को भयो है, तूने एक समझदार तो है जा, फिर तो को गैया तो चरानी ही है।
परंतु अभी तो पे संभलेगी ना है। कन्हैया उदास हो गए, आज्ञा नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली तो निराश हो गए। मैया को लगा कि कन्हैया बेचारो उदास है, तो बुला के बोली, अच्छा बेटा एक काम कर, तू पहले गैयन ने छोड़, छोटे छोटे बछड़न ने चरावो सी। कन्हैया खुश हो गए। अच्छा ठीक है मैया, गैया नहीं तो बछड़ा सही। और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर प्रभु दाऊ जी के साथ ग्वाल मंडली को लेकर वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए घूम रहे थे वन में, इतने में कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दानव माया के द्वारा बछड़ा ही बन गया और भगवान के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए नकली है, पहचान करके तुरंत आए और उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के उठा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का अंत हुआ। ऐसे ही अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना पुलिन पधारे। वहां पर पूतना का भैया आ गया बकासुर। उसने माया के द्वारा बगुले का रूप बनाया और जैसे ही प्रभु यमुना तट पर आए कि पूरे वेग से उड़ता हुआ आया और भगवान को अपनी चोंच से पकड़ के निगल गया। अब ब्रजवासियों ने जब देखा तो सब चिल्लाए, अरे हमारे कन्हैया को खा गए हो। ये तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि भगवान ने उसके पेट में जाकर अपना शरीर तपे हुए लोहे के समान बना दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अंगारा खा लिया हो आग का। जलने लगा, छटपटाने लगा। अगले क्षण भगवान को वमन कर दिया, बाहर निकाल दिया और बाहर आते ही भगवान ने उसकी चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का भी अंत हुआ। ऐसे ही भगवान एक दिन आंख मिचौनी खेल रहे थे, बछड़े चल रहे हैं, ग्वाला सब आंख मिचौनी खेल रहे हैं कन्हैया के साथ। भगवान बोले तुम छुपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे। बस ये आंख मिचौनी चल रही थी कि इतने में आ गया अघासुर नाम का दानव। इसने माया के द्वारा अपने को बड़ा विशाल अजगर के रूप में प्रकट किया और मुंह खोल करके दोनों सर्प की दो जिह्वा होती हैं, दोनों जिह्वाओं को धरती में सटा करके मुंह फाड़ करके प्राणायाम चढ़ा करके बैठ गया, श्वास रोककर। धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो। ब्रजवासी जो छुपने का स्थान देख रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि इसके फटे हुए मुख पर पड़ी। सबन को बुला के बोले, अरे भैया देखो देखो कितनी गजब की गुफा। ये गुफा तो बिल्कुल ऐसी मालूम पड़े मानो कोई सर्प में खावे को बैठो हो। अब है सर्प समझ रहे हैं गुफा। दूसरा बोलो, भैया बड़े बड़े गजब के कारीगर देखे, पर यह गुफा में कितनी गजब की कारीगरी है। बिल्कुल सजीव ये अजगर लगे। जब देखने में इतनी सुंदर है तो भीतर कितनी सुंदर गुफा होगी। चलो जाके भीतर ही चल के छुप जाए। चलो चलो। दूसरों बोले, चोरे अपन इतने दिन आके घूम रहे हैं यहाँ वृंदावन में, आज तक ये गुफा पहले कबू ना दिखी। बोले ध्यान ना दियो होएगो अपन ने। आपस में शंका समाधान करते भीतर गए। अब उसकी जिह्वा पर कदम रखते हुए जब भीतर घुसे तो एक बोलो, चोरे बड़ी गजब की गुफा मालूम पड़े। देख तो सड़क पे तो ऐसा मालूम पड़े जैसे गद्दा बिछा रखे हो, कितनी बढ़िया सड़क है। दूसरा बोलो, चोरे भैया एक गुफा में दो दो सड़कें काकू बनाए रखी। बोले तो ना मालूम, एक भीतर जावे बारे को, दूसरी बाहर आवे बारे को, अलग अलग सड़क है। भाई गजब की यही गुफा है। तनिक और भीतर गए तो बड़ी देर हो चुकी थी। अघासुर को श्वास रोके, अचानक उसकी श्वास छूटी। तो गरम गरम जब श्वास वायु अंदर से निकली तो ब्रजवासी घबराए। एक बोलो, भैया ये कैसी गुफा में जाना गरम गरम हवा निकल रही है। दूसरो बोलो, तो ही ना मालूम ये वृंदावन की गुफा है और वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन कियो करें। यहाँ में को 10-20 बाबा बैठे होंगे भजन करवे को।
मुझे तो मालूम पड़े सबरे महात्मा एक साथ प्राणायाम चढ़ा करके श्वास छोड़ते होंगे, तासे गरम गरम हवा निकली। दूसरों बोलो भैया थोड़ी सी दुर्गंध भी आ रही है। एक बोलो भैया कोई जीव जंतु या में घुस गए हड़बड़ाए के मर गए हो, सो दुर्गंध आए भी लगी। महात्मन को तो अपने शरीर को ही होश ना रहे तो गफा को का ध्यान रखते होंगे, चल के देखें तो सही आकर के है कौन। एक शंका करे दूसरों समाधान कर दे। एक बोलो भैया हमें तो नेक डर लगे, काय बात तो बोले तो ना मालूम परसों के दिन कितनो बड़ो बकासुर आयो, बगुला बन के कन्हैया को खा गयो। भगवान ना करे कहीं ये कोई असुर हमें ही खावे बैठो हो तो दूसरों पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलो अरे डरवे की क्या जरूरत है, तो ना मालूम बगुला ने खा लियो तो कन्हैया ने पकड़ के वाको मोहणो न फाड़ दियो। यदि ये भी कोई असुर भयो तो अयम तथा चेत बकवत विनंशति, ये भी असुर हुआ तो बकासुर की तरह ये भी मरेगा। कन्हैया तो अपने संग में ही है, फिर अपन को डरने की क्या बात। यों कह के कर ताड़ नरी हो, जोर से ताली बजाते हुए हो करके सब घुस गए। भगवान ने दूर से जब देखा तो पहचान गए और जोर जोर से आवाज लगाई ब्रजवासियों सुनो सुनो। काऊ ने नहीं सुनी। प्रभु को लगा अब तो हमको भी जाना पड़ेगा, अन्यथा इनको बचाएगा कौन। तो जानते हुए भगवान भी अनभिज्ञता प्रकट करके भीतर घुसे और जो ही प्रभु ने प्रवेश किया अघासुर ने तुरंत मुख बंद कर दिया। सब के सब ब्रजवासी कन्हैया के साथ उसके मुख के बंदी बन गए, सब कैद हो गए अंदर। जो देवता ये दृश्य आकाश के विमानों में बैठे देख रहे थे वो सब हाहाकार मचाने लगे, अरे ये तो सबको ही पकड़ के खा गया। ब्रजवासी तो मुख बंद करते ही अघासुर के पेट में मूर्छित होकर गिर पड़े। पर भगवान अंदर गए, जिस श्वास छिद्र से श्वास का आवागमन होता है भगवान उसी श्वास छिद्र में जाके बैठ गए और अपना शरीर इतना बढ़ा दिया कि पूरा श्वास छिद्र अवरुद्ध कर दिया। श्वास का आवागमन रोक दिया पूर्णतः। श्वास रुकते ही थोड़ी देर में ही छटपटाने लगा अघासुर और छटपटाते कुछ ही क्षणों में उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से सारे ब्रजवासियों को लेकर प्रभु बाहर आए। अमृतमयी दृष्टि से निहारते ही सब के सब एकदम स्वस्थ हो गए। अघासुर के शरीर का एक प्रकाश पुंज निकला जो भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अघासुर का उद्धार हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसे दुष्ट असुर को तो नरक में डालना चाहिए, भक्त और भगवान सबको खा गया होता और भगवान ने इसके प्रकाश पुंज को अपने में विलीन कर लिया, इसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अरे जो प्रभु का नाम लेके मरता है वो तर जाता है, जो दर्शन करके मरता है वो तर जाता है, और जो भगवान को पेट में ही धर के मरा हो वो भला नरक में कैसे जा सकता है। भक्त भगवान सबको आकर के बैठाया तो उसने अपने हृदय में है सदैव भगवान को पेट में बैठा के मरा है। आश्चर्य तो ये हुआ कि आज अघासुर मरा और ब्रजवासियों ने ठीक 1 वर्ष के बाद घर में आके मैया को बताया मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके मारा कि आज की घटना 1 वर्ष के बाद सुनाई, ये कुछ समझ में नहीं आई। 1 वर्ष तक ही क्यों छुपाई, कहां थे ब्रजवासी। सुखदेव जी कहते सुनो, अघासुर के मुख से जैसे ही बाहर निकले ब्रजवासी बोले लाला तेरी कृपा से बच गए आज, नहीं तो आज हमारा है गयो कल्याण। पर अब बड़ी जोरते भूख लग रही है, कछु भोजन की व्यवस्था कर। भगवान बोले अपने सब घर घर से लाए हैं कलेवा, पोटली बंदी साथ में ही है, चलो यमुना के तट पर बैठ के भोजन करेंगे। तो सब के सब अपने घर से बंधा हुआ कलेवा लेके यमुना तट पहुंचे। यमुना के पावन पुलिन पर पहुंचकर प्रभु ने लगाई आसन और ग्वाला बैठ के चारों तरफ से घेर कर अब अपना अपना कलेवा खोल खोल के खाते जा रहे हैं और एक दूसरे को खिलाते जा रहे हैं। भगवान कैसे भोजन करते हैं सुखदेव जी ने इसका बड़ा सुंदर चित्र खींचा शब्दों में।
बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। भोजन करते हुए प्रभु की झांकी सुखदेव जी प्रस्तुत करते हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे। भगवान जब भोजन पाने बैठते हैं तो अपने पीताम्बर को उतार के कमर में बांध लेते हैं और कमर के बंधे हुए पीताम्बर में बंसी और श्रृंगी को पास में डाल लेते हैं। बंसी तो प्रसिद्ध है, एक और रखते हैं संग में श्रृंगी, जिसको इतनी जोर से फूंकते हैं कि उसकी ध्वनि सुनते ही बछड़े साहब दौड़ के आ जाते हैं। तो बंसी और श्रृंगी दोनों को भगवान बंधे हुए कमर के पीताम्बर में पास में डाल लेते हैं। बाएं हाथ के हथेली में भगवान दही भात ले लेते हैं और ब्रजवासी तो लंबे लंबे केले के पत्ते तोड़ करके लाते हैं और उसमें परोस करके फिर खाते हैं। पर कन्हैया कोई पत्ते नहीं तोड़ते, वो करपात्री बन के भोजन करते हैं। एक हाथ में दही भात रख लिया, विविध फलों के अचार भी लाते हैं ब्रजवासी अलग अलग। तो भगवान एक एक कली सबसे अचार की भी लेते हैं और अचार की कलियों को उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं। दही भात हथेली पर और उंगलियों के बीच आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे आमों का, फलों का अचार का स्वाद लेते जा रहे हैं। बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये, सबके बीचों बीच बैठे हैं। हासयन् नर्मभिस्वै, भोजन के बीच बीच में हंसी मजाक भी खूब जोर जोर से चल रहा है, विविध प्रकार से हास्य परिहास। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेलिः। अनेकानेक देव वृंद विमानों में बैठे आकाश में छाए इस दृश्य को निहारते हैं, एक दूसरे में चर्चा करते हैं। देखो देखो, जिन प्रभु की दिव्य स्तुति गाते, वेद मंत्रों से पुकार के वैदिक विद्वान भोग लगाने के लिए आह्वान करते हैं, फिर भी नहीं आते। और आज देखो कैसे जंगल में बैठ के खा रहे हैं। कोई लड्डू लाया है, जिसके जो रुचि खाता है, स्वादिष्ट लगता है। अरे कन्हैया देख मेरो लड्डू कितनो मीठो, तू भी खा के देख। खाए लियो, फिर कन्हैया को खवाई दियो। कोई मटकी सुंदर दही की भर के लाया है तो खाता जा रहा है, अरे कन्हैया मेरो दही आज बड़ो मीठो है, तू भी खा के देख। तो वे उसी में से भर के कन्हैया को खिला दिया। जूठे मीठे का कोई विचार। और तो सब देख करके आनंदित हो रहे थे, पर इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी खोपड़ी हिल गई। अरे राम राम, ये कैसा भगवान, जूठे मीठे का कोई विचार ही नहीं, जंगल में बैठा ग्वालों का जूठा खा रहा है। मुझे तो लगता है ये भगवान हो ही नहीं सकते। फिर मन में आया, नहीं नहीं, भगवान तो इनको ही होना चाहिए। भाई देवकी के 8वें लाल भी यही हैं और बड़े बड़े असुरों को अभी अभी इन्होंने अघासुर को ही मारा है, मेरे देखते देखते मारा है, तो भाई भगवान तो यही होने चाहिए। पर मैंने बहुत अवतार भगवान के देखे, उनकी लीलाओं को देखा, ऐसी विचित्रता कभी नहीं देखी। चारों खोपड़ी हिल गई। अब जब 4 सिर वाले चक्कर में पड़ जाते हैं तो एक खोपड़ी वाले क्या लीला का रहस्य जानेंगे। ब्रह्मा जी को लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो शंका है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। सो भगवान की परीक्षा लेने का विचार बनाकर ब्रह्मा जी धीरे से आए। भगवान तो इधर खाने पीने में तन्मय हो रहे हैं ब्रजवासियों के साथ, उधर ब्रह्मा जी ने आकर के जितने बछड़े थे सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में ले जा करके सबको निद्रा में सुला दिया। अब खाते खाते ध्यान आया ब्रजवासियों को, अरे कन्हैया खातो ही पीतो रहेगो कि बछड़ने देखेगो, दूर दूर तक एक ना दिखे। कन्हैया बोले तो तुम खाओ पियो, मैं देखवे जाऊं। और खाते खाते सपाणी कवलो ययऊ, कुछ मुख में भरा है, कुछ हाथ में लिए हैं,
और उसी अवस्था में दौड़ पड़े बछड़ा देखने के लिए। दूर दूर तक देखा पर कोई बछड़ा जब नहीं दिखाई पड़ा, और इधर ब्रह्मा जी ने आकर के सारे ब्रजवासियों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। अब पूरे वन में कन्हैया अकेले, इधर से उधर पूरा जंगल छान मारा, ना बछड़ों का पता ना ब्रजवासियों। भगवान को शंका हुई, ये सबके सब कहां गायब हो गए। जो ध्यान लगा के देखा, पहचान गए, हो ब्रह्मा जी की करामात है। उन्हें नहीं मालूम कि हम उनके भी पिताजी हैं। ब्रह्मा जी आकर के पुत्र तो भगवान के ही हैं। ठीक है, परीक्षा ली है तो हम परीक्षा देंगे। प्रभु ने क्या लीला रची कि जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़ों के रूप में प्रकट हो गए, जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही ब्रजवासियों के रूप में प्रकट हो गए। जिस ब्रजवासी का जैसा शील स्वभाव था भगवान ने वैसा स्वभाव भी बनाया, जिसकी जैसी आकृति थी वैसी ही आकृति बनाई, और जिसके तन पर जैसे कपड़े थे वो कपड़े भी भगवान बन गए, जिसके हाथ में जैसी लाठी थी बंसी थी वो लाठी और बंसी भी भगवान बन गए। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जो महावाक्य है आज भगवान श्री कृष्ण ने इसे चरितार्थ कर दिया। भगवान दिखाना चाहते हैं कि जड़ चेतनात्मक सारी प्रकृति मेरा ही स्वरूप है, देख लो। बछड़े भी भगवान, ब्रजवासी भी भगवान, लाठी डंडे भी भगवान, कपड़े आभूषण आदि भी भगवान। माना कि यदि भगवान केवल ग्वालाओं का रूप बनाते तो फिर कपड़े कहां से आते। कपड़े भी पहन लेते तो जो जूते चप्पल पहने हुए थे, लाठी डंडे हाथ में लिए थे, वो सब कहां से आते। तो जिसके पास जो भी वस्तु थी वो समस्त वस्तुओं का रूप भगवान ने ही बनाया। और नित्य घर आ रहे हैं, नित्य वन में जा रहे हैं। पूरे ब्रज में किसी को नहीं मालूम कि असली ब्रजवासी बछड़े कहां हैं। औरों की छोड़ो, स्वयं दाऊ महाराज को भी पता नहीं चला। पूरा 1 वर्ष बीतने को आ गया। ब्रह्मा जी के मन में विचार उठा के अब देखता हूं उन ग्वालों के बीच कृष्ण का क्या हाल है। ग्वाले बछड़े मेरे पास हैं, अब अकेला रोता फिर रहा होगा वन में। पर जैसे ही आके ब्रह्मा जी ने ब्रज में देखा तो बेई कन्हैया, बेई ब्रजवासी, बेई बछड़े। अरे राम राम, ये तो सब ऊपर सो रहे थे, नीचे कैसे आ गए। दौड़ के ऊपर गए तो ऊपर भी सोते पाए, भाग करके नीचे आए तो नीचे भी सब खेलते पाए। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कतंचन। ऊपर भी वही ब्रजवासी, नीचे भी वही, तो इन दोनों में असली कौन से। भगवान ने दिखा दिया ब्रह्मा जी को चमत्कार कि ब्रह्मा जी चक्कर में मत पड़ना, धोखे में मत रहना, हमको भी सृष्टि करना आता है तुम्हारी तरह। देख लो, तुम्हारी सृष्टि में हमारी सृष्टि में कोई अंतर हो तो बताओ। ब्रह्मा जी समझ गए, अब घबराए। मैंने प्रभु की परीक्षा लेकर के तो बड़ा भारी अपराध कर दिया, अब क्या करूं, कैसे माफी मांगूं। सोचा चल करके पहले उन ब्रजवासियों को जो चुरा के ले गया था उनको वापस तो लाऊं, बाद में कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। भागे वापस ब्रह्मलोक की ओर। तब तक प्रभु ने क्या लीला रची कि स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। और द्वारपालों को बुला के कहा, सुनो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कहीं कोई हमारा रूप बना करके आ जाए तो चक्कर में मत पड़ना, धोखे में मत रहना, भगा देना यहां से धक्का मार के। ठीक है सरकार। द्वारपाल सब सावधान खड़े हो गए। भगवान जाके अंदर बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी बेचारे अनेक चिंताओं में डूबे, दाढ़ी पर हाथ घुमाते, सोचते विचारते। जैसी घर में घुसे द्वारपालों ने तुरंत रोक दिए, हे बाबा कहां घुसे जा रहे हो। ब्रह्मा जी शकल देखने लगे, भांग पी रखी है तुम लोगों ने, अपने मालिक को नहीं पहचानते, ऐसा व्यवहार किया जाता है। द्वारपालों ने कहा, महाराज ज्यादा बातें मत बनाओ, बहुत देखे हैं बहरूपिया। हमारे महाराज कब के भीतर आके बैठे हैं, तुम जबरदस्ती अपने को बेस क्या बना लिया कि ब्रह्मा ही समझने लगे। अरे मारेंगे धक्का सो नीचे गिरोगे। हमारे सरकार ने सब समझा रखा है हमको, पागल नहीं बनने वाले। अब ब्रह्मा जी घबराए, अरे राम राम, ये अंदर भी आके कोई बैठा है। अच्छी परीक्षा लई, ऐसा ना हो कि गद्दी यही हाथ से गई। ध्यान लगा के देखा कौन है अंदर। सो ध्यान में भगवान प्रकट होकर के बोले, कहो ब्रह्मा जी कैसी रही।
तुमने हमारे ग्वाला चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली। अब ब्रह्मा जी सब समझ गए कि प्रभु ने ही चमत्कार दिखाया है मुझे। द्वारपालों से हाथ जोड़ के बोले, भैया अंदर वाले ही असली हैं, आप तो केवल हमें उनका दर्शन करवा दो, बड़ी कृपा होगी। द्वारपाल बोले, तो ऐसा बोलो दर्शन करने आए हो, तुम तो अपने को ब्रह्मा ही कहने लगे। खड़े रहो, अभी पूछ के आते हैं। बेचारे खड़े रहे। द्वारपाल अंदर गए। सरकार, एक बहरूपिया खड़ा है। वो तो अच्छा रहा, आपने सब कुछ बता दिया, अन्यथा हम आज चक्कर में ही पड़ जाते हैं। पर बेचारा बहुत इच्छा प्रकट कर रहा है आपसे मिलने की। बोलो प्रभु की आज्ञा है। भगवान ने कल्याण अंदर। द्वारपाल गए, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी से बोले, चलो, आज्ञा मिल गई। जैसे ही अंदर गए तो गद्दी सुनी, वहां पर कोई भी नहीं, भगवान अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा जी को लगा सचमुच प्रभु मेरे से रुष्ट है, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। तुरंत सारे बछड़े और ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन की ओर भागे ब्रह्मा जी महाराज। और जैसे ही भगवान ने असली ब्रजवासियों को, बछड़ों को आते देखा तो अपने जो नकली रूप प्रकट किए थे वो सब अंतर्धान कर दिए, सब अदृश्य हो गए। असली ब्रजवासी और बछड़ों को समर्पित करके ब्रह्मा जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और 40 श्लोकों में चारों मुखों से दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने प्रारंभ करी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 1 वर्ष की अवधि तक रहे ब्रजवासी ब्रह्मलोक में, पर उन्हें पता नहीं चला कि 1 साल हमारा कहां गया। क्षणार्धम मैं निरेर्भकाः, उन सब ब्रजवासियों को लगा मानो आधा क्षण बीता है, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। इसलिए ब्रजवासियों को वो 1 वर्ष आधे क्षण के समान प्रतीत हुआ, मानो अभी अभी भोजन ही कर रहे थे, जबकि लौटे हैं 1 साल के बाद। ब्रह्मा जी चारों मुखों से स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे कन्हैया, ये चौमुआ कहां से आ गए हो? 4 मुंह वाला, इसलिए उस क्षेत्र का नाम हो गया चौमुआ। जब आप वृंदावन से दिल्ली मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ही दूर पर चल करके चौमुआ कस्बा मिलता है। ब्रह्मा जी चारों मुखों से बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। आइए बड़े ध्यान से श्रवण करें। नौमीट्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिभिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलभेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय।